मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन जो है आपका CRSU यूनिवर्सिटी से है और इसमें आपकी जो ओपनिंग डेट रहेगी वो रहेगी 9। तो 9 जून से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, 30 जून तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट जॉब है। सो वैकेंसी चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि वैकेंसी कितनी है और किस डिपार्टमेंट में। केमिस्ट्री में है आपकी MSc केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में। कॉमर्स में MCOM 11 वैकेंसी हैं, 3 जनरल की, 1 SC की। एंड MCA कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, टोटल 2 वैकेंसी हैं। इकोनॉमिक्स MA इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से 13 पोस्ट कोड रहेगा। ये वैकेंसी नहीं है, ये यहाँ पे पोस्ट कोड मेंशन है। वैकेंसी आपकी ये यहाँ पे गिवन है। इंग्लिश 2, जनरल, हिस्ट्री 2, मैनेजमेंट 2, मैथमेटिक्स 3, फिजिकल एजुकेशन 1, साइकोलॉजी 3। तो ये टोटल वैकेंसी हैं। उसके साथ साथ ये भी मेंशन है कि कितनी आपकी जनरल में है, SC में है या किस कैटेगरी में है। तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है। और उसके बाद है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर में केमिस्ट्री की 2 रहेगी, कॉमर्स की 2 रहेगी, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की 2 रहेगी, इकोनॉमिक्स की 1 रहेगी, एजुकेशन की 2 रहेगी, इंग्लिश की 1 रहेगी, हिस्ट्री की 1, मैनेजमेंट की 2, मैथमेटिक्स की 1, फिजिकल एजुकेशन की 1, फिजिक्स की 1 एंड साइकोलॉजी की 1 रहेगी आपकी जनरल की पोस्ट। उसके बाद है ये आपके प्रोफेसर की। प्रोफेसर्स की केमिस्ट्री की 1 रहेगी आपकी, SC की, कॉमर्स की 1 जर्नल की है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की 1 जर्नल की है, इकोनॉमिक्स की 1 BCA की है, इंग्लिश की 1 PWD की है, मैथमेटिक्स की 1 जर्नल की है, फिजिक्स की 1 SC की है। जनरल कैटेगरी की जो फीस रहेगी वो आपकी 2000 रहेगी, फीमेल ऑफ जनरल कैटेगरी 1000, SC BC EWS ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली 500 आपकी फ़ीस रहेगी। जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी। और वेबसाइट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या ऑनलाइन मोड पे होगा, आपको लिंक जो है www.crsu.ac.in पर ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एक बार एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। PhD डिग्री सेल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो PhD जो है मैंडेटरी है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन ये आपका आया है। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाएगी। तो जो लिस्ट तैयार की जाएगी वो किस बेस पे की जाएगी, यानी कि क्या क्राइटेरिया होगा। तो सबसे पहले जो है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में, और UGC से आपका नेट क्लियर होना चाहिए, यानी कि PhD कंपलसरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। PhD है तो नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर PhD नहीं है तो आपके पास नेट होना ज़रूरी है। इन दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी ज़रूरी है। और अगर आपने PhD कर रखी है तो वो आपकी रेगुलर मोड में होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके जो स्कोर है, यानी कि जो शॉर्ट लिस्ट है वो कैसे तैयार की जाएगी। तो ग्रेजुएशन में अगर 80% से अबोव है तो 15, अगर 60 to 80 हैं तो 13, एंड 55 to लेस दैन 60 हैं तो 10 मार्क्स, एंड 40 to लेस दैन 45 है तो 5 मार्क्स आपके। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके जो है 80% एंड अबोव हैं तो आपके 25, 60% to 80 के बीच में है तो 23, एंड 55% हैं तो आपके लगेंगे 20 मार्क्स। उसके बाद है एम फिल के आपको 7 मार्क्स मिलने वाले हैं अगर आपके 60% एंड अबोव हैं। अगर 55% और 60 के बीच में हैं तो आपको 5 मार्क्स। PhD के यहाँ पे देखो, PhD के डायरेक्ट जो है 30 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। नेट विद JRF है तो 7 मार्क्स मिलेंगे, नेट है तो 5 मिलेंगे, SET है तो 3 मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन
2 marks for each research publication published in peer reviewed या UGC listed journal। तो अगर आपने कोई भी पेपर पब्लिश करवा रखा है तो 2 मार्क्स आपको हर एक रिसर्च पेपर के मिलेंगे और 10 मार्क्स मैक्सिमम आपको मिलेंगे। उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल के एक्सपीरियंस के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई भी अवार्ड वगैरह ले रखा है तो 3 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे। स्टेट लेवल पे अवार्ड है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का क्राइटेरिया है। अगर एमफिल पीएचडी कर रखी है तो मैक्सिमम मार्क्स आपको 30 ही मिल सकते हैं। जेआरएफ नेट एसेट है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स 7 ही मिल सकते हैं, और कोई भी अवार्ड ले रखा है तो मैक्सिमम मार्क्स आपको 3 ही मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एमफिल भी कर रखी है तो पीएचडी भी कर रखी है तो आप अलग अलग मार्क्स दोनों के नहीं ले सकते, मैक्सिमम आपको 30 ही मिलेंगे। तो एकेडमिक स्कोर 80 मार्क्स का, रिसर्च पब्लिकेशन 10 मार्क्स का, जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 10, टोटल 100 मार्क्स हो गए। और इसी के अकॉर्डिंग जो आपकी लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। उसके बाद है जो आपका इंटरव्यू होगा वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स का असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज, टीचिंग स्किल 30 मार्क्स की, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, एनालिटिकल थिंकिंग, क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स, नॉलेज ऑफ आईसीटी टूल्स एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी, इसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि टोटल 100 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा। उसके बाद है मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए पीएचडी डिग्री होनी ज़रूरी है, 55% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं। तो जो क्राइटेरिया रहेगा वो यहाँ पे 10 टू पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा। 10 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आपके अलग अलग मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। और जो आपका रिसर्च परफॉर्मेंस है उसके 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपकी जो डोमेन स्किल चेक की जाएगी 20 मार्क्स उसके मिलेंगे। परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू के आपके 20 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है प्रोफेसर। प्रोफेसर्स के लिए आपके पास पीएचडी होनी ज़रूरी है। मिनिमम आपके पास 10 ईयर एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, यानी कि 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। और एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए कोई भी आपके एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है नहीं है, ना ही पीएचडी की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 55% मार्क्स है और अगर आपने नेट क्वालिफाइड कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो लिस्ट तैयार होगी वो यहाँ पे मेंशन है कि किस तरह से क्या कुछ लिस्ट तैयार होगी। और जो प्रोफेसर है उसका भी जो क्राइटेरिया रहेगा वो 10 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक रहेगा। और उसके बाद जो आपकी डोमेन नॉलेज है या रिसर्च में जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी वो आपकी 40 टू 20 मार्क्स की, इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होगा। और इन्हीं चारों चीज़ों के बेस पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी और देखा जाएगा कि भाई किसका नाम लिस्ट में आता है किसका नहीं आता। पब्लिश रिसर्च पेपर पीयर रिव्यूड होने चाहिए, यूजीसी जर्नल से लिस्टेड होने चाहिए। पब्लिकेशन अदर देन रिसर्च पेपर के अलावा आपके अदर कौन से, यानी कि कोई बुक्स वगैरह कोई चैप्टर्स आपने लिख रखा है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगी। तो ये फुल जो है एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ साथ जो भी आपकी गाइडलाइंस है वो सभी यहाँ पे मेंशन है। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट थी वो आपको बता दी गई है ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो सके और आपको किस सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है और क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। तो crsu.ac.in की साइट पे जब आप जाओगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। सो डेली सुबह सुबह जो है आपकी वैकेंसीज़ की अपडेट आपको मिल जाएंगी।